हेलो यशी, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक एपी का इम्पोर्टेंट टॉपिक और यशी कह रही मैं पढ़ाऊंगी। अच्छा चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तुम अपना हॉलीडेज होमवर्क कर लो। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कर रहे हैं बहुत शानदार एपी के क्वेश्चंस और एपी के क्वेश्चंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब क्या है ना, ध्यान से देखना, ये आपको या तो 1 नंबर में मिलेगा या तो 3 नंबर में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे हमेशा इसमें गलती करते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, मैं यहाँ पे एक पैटर्न सिखाऊंगा आपको। इफ द नंबर्स दिस 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 आर इन एपी, मुझे बताओ अगर ये नंबर एपी में है तो A1 A2 A3 ऐसे ही लिखे हुए 3 नंबर। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बोलूं डी निकालना है मुझे, तो क्या आप डी को ऐसे लिख सकते हो बेटा, A2 माइनस A1? कोई दिक्कत? क्या आप डी को ऐसे लिख सकते हो, A3 माइनस A2? अरे ये भी तो डी है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला माइनस कर दो। तो इसका मतलब दोनों टर्म बराबर है मेरे, दोनों टर्म क्या है, बराबर। A2 को इधर ले आओ और A1 प्लस A3, ये हो जाएगा 2A1, A1 प्लस A3, और A1 हो जाएगा आपका A1 प्लस A3 बाई 2। ये एक फॉर्मूला इन्वेंट किया हमने, ऊपर वाला भी यूज कर सकते हो लेकिन नीचे वाला बेस्ट है। अब नीचे वाला क्यों बेस्ट है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं बोलूं 2 4 6 का मीन निकालो, तो अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एपी तो है एक तरीके से, अगर कोई भी एपी चल रही है और आपको बीच वाला टर्म निकालना है, कुछ मत करो, इन दोनों को ऐड करो, बाय 2 कर दो, बीच वाला टर्म। कोई मतलब ही नहीं है मुझे, पहले और तीसरे टर्म को ऐड करके बाय 2 करोगे तो बीच वाला टर्म हमेशा मिलेगा। वो ये भी कहती है, यही मीन कहता है, यही एवरेज कहता है। क्या हुआ यहाँ पे 82, पहले ही बोल दिया करो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको सिखाया, बस आपको हमेशा यही याद करना है और इसी पे सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा लिखूंगा, A2 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, A1 प्लस A3 बाय 2। A2 क्या है इसमें, 4n माइनस 1, A1 क्या है, n माइनस 2, 5n प्लस 2 बाय 2। 2 को इधर भेज दो, तो जब 2 इधर जाएगा तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अच्छा, n और n 6n, 2 से 2 कट आउट हो गया, इसको अंदर भेजना, 8n माइनस 2, 6n को इधर लेके आओ, तो 2n इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। अगर आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है। अगर n मैंने 1 रखा तो बताना कितना आएगा, -1। यहाँ पे 1 रखो, n 3 और यहाँ पे 7, इसका मतलब 4 का गैप है, 4 का ही तो गैप है। क्वेश्चन आसान, कोई दिक्कत? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विल द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। एपी लिखा हो लिखा ना लिखा हो, आपको पता है अगर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो ये हो गया मेरा A1, ये हो गया मेरा A2 और ये हो गया मेरा A3। ओके डन। अभी मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों, मैंने आपको सिखाया कि जो A2 होगा, बताओ क्या होगा, A1 प्लस A3 बाय 2। A2 की जगह क्या लिखेंगे, 3k माइनस 3, A1 की जगह 2k माइनस 1 प्लस 5k माइनस 1। 2 को इधर भेजो, 2k और ये कितना हो गया, 7k माइनस 2, अंदर भेजो, 6k माइनस 6 और यहाँ पे क्या हो गया, 7k माइनस 2। 7k को इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो k आ गया हमारा, k की वैल्यू आ गई -1। और अगर आप -1 को इधर पुट करते हो, अगर आप -1 को इधर पुट करते हो, -1 पुट करना होता, ओ सॉरी, अरे -4 आएगा यार, कल भी मैंने यही गलती कर दी थी, यहाँ -4 आए, -4 पुट करो के, -4 इंटू 2 8 और कितना आ गया, -9।
इतना टाइम क्यों लग रहा है कैलकुलेट करने में? जल्दी बताया करो आंसर। यहां पुट करो -4, 15, वो भी माइनस का, 4 पुट करो -21, तो कितने का गैप है? 6 का गैप। हो गया क्वेश्चन, इजी है। यहां पे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। ये वाला क्वेश्चन भी मैं देख लेता हूँ। ये वाला 1 नंबर में आ रखा है और ये एमसीक्यू में आ रखा है। अब बता मैं कैसे करता है इसे एमसीक्यू में। ये लिखा है 4 ये a और 2। मैंने देखा यहाँ पे डिवाइड में 5 है तो बाकी सबके डिवाइड में भी 5 होना चाहिए। तो मैंने देखा 4/5 a/5, और अगर ये 5 मैं नीचे लिख रहा हूं तो ऊपर आ जाएगा 10/5। समझे? अब ये एपी बन गई। अब दोबारा सीखो एक चीज और कि भाई छोड़ो, इसको होल्ड पे डाल दो, इसको लिख दो, क्योंकि ये तो मेरा पूरा टर्म है ना। और अगर मैं बोलूं इन दोनों को ऐड करो बाय 2 करना, ऐड करके बाय 2 करो, 7 आ गया, तो a की वैल्यू हो गई 7/5। मतलब अगर मैं लिखता यहाँ पे x/5 लिखता तो ये 7 हो गया ना, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 7/5। लेकिन आपने कैसे सीखा? आपने सीखा है फॉर्मूले से। a2 जो होगा a1 + a3/2। बताओ a2 क्या है? a है 4/5 + 2/2। दो को इधर भेज दो, कितना हो गए? 2 है। 4/5 एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? 10 और 4 14/5। बच्चों इसमें तुम्हें तो कोई कंफ्यूजन नहीं लग रही ना? 2 से इसको कट करो, 7/5। कोई दिक्कत? इजी है ना? आ रहा है समझ में? सेम क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ये 13 लिखा हुआ है बीच में और ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, यहाँ पे कुछ आ रखा है। ये भी सेम क्वेश्चन। अच्छा बड़ा हो गया क्या? जूम हो गया? हाँ ठीक तो है। ये एक क्वेश्चन है और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, एपी निकालनी है। 7 नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। नहीं अंडू कैसे होगा भाई? अच्छा ये क्वेश्चन भी सेम है। देखो 3 टर्म दे रखे हैं, सेम फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। सेम क्वेश्चन। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसे करना शो करना है मुझे। शो इसका मतलब मैंने अभी सीखा था कि अगर कोई भी टर्म a2 में है तो a2 = a1 + a3/2। 2 को इधर भेजना, 2a2 = a1 + a3। ओके अभी 2 × a2 बताओ, ये है मेरा a1 a2 a3। कोई दिक्कत? a2 को लिखूंगा a² + b²। a1 क्या है? a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। ओपन करो जैसे बचपन में ओपन करते, इसको अंदर भेज दो, 2a2 + 2b। अगर ये दोनों बराबर आ गए इसका मतलब एपी में a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या 2ab से 2ab कट हो गए? a और a कितना हो गया? b और b कितना हो गया? हो गया। हैंड्स प्रूफ। कोई क्वेश्चन था? इजी था ना? ओके अब 2 क्वेश्चन और है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अब वो करेंगे। ठीक है ओके बच्चों, ये शानदार क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको क्या सिखाया? कुछ नहीं करना, बस आपको लिखना है एक सिंपल सा फॉर्मूला कि a1 a2 a3, यही है क्या? अब मैं क्या लिखूंगा? a2 = a1 + a3/2। दो को इधर भेज दो, 2a2 = a1 + a2। तो 2 × a2 की वैल्यू बताओ, 2m² + 3m + 6। a1 की वैल्यू बताओ, 4m + 8। कुछ गलती ना हो क्रॉस चेक करोगे सारी चीजें।
और गलती अगर तुम्हें पकड़ लेते हो तो बताया करो तुरंत। 2 को अंदर भेजो, 2 2 ज़ा 4m स्क्वायर, 2 को अंदर भेजो 6m, 2 को अंदर भेजो +12। अभी 4m और 4m कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हो गया 3m स्क्वायर और 8m है ना, और ये हो गया 12। तो यहां से एक मजे की बात ये हुई, 12 से 12 कट गया। 4m में से 3m सारे इधर ले आओ, 4m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 8m। तो यहां बचा m स्क्वायर माइनस 2m, m कॉमन ले लो। तो यहां से m की दो वैल्यू है, m की वैल्यू एक तो आई 0 और एक आई 2। अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो m की जगह, पहली वैल्यू 0 रखते हो, तो अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8। बहुत बढ़िया। ये पूरा 0 हो गया तो 6, पूरा 0 हो गया तो 4। क्या ये एपी में है, बिल्कुल है। एक बार क्या रखेंगे, 2। अगर m की जगह 2 भी रखोगे, अभी बोला नहीं है हैंड्स प्रूफ करने को, फाइंड द वैल्यू m बोली है ना, तो m तो निकाल लिया हमने। अगर बोलता कि एपी बनाओ दोनों, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि दोनों एपी भी बताओ, तो आप दो की वैल्यू जो यहाँ पे है वो इस पूरे में रखोगे और दूसरी एपी भी बना के दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, ये थोड़ा सा टफ है, मतलब पहले वाला क्वेश्चन में जो फिगर्स थी वो कितनी डरावनी थी, m स्क्वायर वगैरह। यहाँ पे हमें सिंपल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये टफ क्वेश्चन है। तो देखते हैं ऐसे। फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इस बार, फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। तो मैं लिख रहा हूँ भाई 2a2 a1 प्लस a3। तो 2 इंटू a2 बताया हो मुझे, x प्लस 3, a1 x प्लस 2, x प्लस, ये तो एज इट इज उतार दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, x प्लस 2 x प्लस 5। इसको इधर भेजो x प्लस 2, इसको उधर भेजो x प्लस 5 है ना। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पूरा, इसको इधर लेके आओ। चलो एक बार रुक जाते हैं, ये हो गया आपका 2x प्लस 7, और नीचे वाली मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, इस x को इस पूरे से करूंगा, x प्लस 5, इस 2 को इस पूरे से करूंगा तो 2x x प्लस 5। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस पूरे को उठाओ यहाँ भेज दो। अच्छा एक्चुअली में 7x हो गया, तो मैं 2 लिख रहा हूं 2। जब ये पूरा उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और ये वाला टर्म उधर जाएगा उठ के, तो यहां पे आएगा भाई 2x प्लस 7 x प्लस। मतलब मैं सबसे पहले आपको ये समझा रहा हूं भाई, अपने आप करना क्वेश्चन तब आएगा। 2 को अंदर भेजो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर 14x प्लस 20। 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x x प्लस 3 प्लस 7x प्लस 3। यहां तक विजिबल है ना। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20, ये हो जाएगा, बोलो 2x स्क्वायर प्लस 6x 7x प्लस 3। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है ये दोनों तो कट गए, और ये 14x और ये 13x, 14x में से 13x गए और 21 में से 20, तो ये बचा x और ये बचा 1। तो x की वैल्यू क्या है, 1। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इधर उधर ले जाना है। कई बच्चे इसको भी डायरेक्ट उधर ले जाते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई लेकिन सबको करना है। 2 से मल्टीप्लाई क्या करना है, सबको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है।